जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो आज हम इत्र से मालिश कैसे होती है और कौन कौन से इत्र किस मौसम में लगाने चाहिए इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताएंगे गर्मियों के इत्र। मोगरा, श्रृंगार, चमेली, चंदन, गुलाब, जैस्मीन, खस, मोगरा ये सब गर्मियों में लगाए जाते हैं। तुलसी इत्र, हीना, कमल, कस्तूरी, मस्कंबर ये सारे इत्र सर्दियों में लगाए जाते हैं। परिजात, केवड़ा, कंदम ये सब इत्र बारिश के मौसम में लगाए जाते हैं। चंदन, गुलाब ये इत्र हम पोशाक पर भी लगा सकते हैं। अब मालिश कैसे करनी है? पहले तो आपको कान्हा जी को ऐसी जगह पर लटाएं जहाँ पर गर्मी ना हो और आप लड़वा के लिए नीचे लगाएं, जैसे आसन, चाहे तो आप गद्दा लगा लें, चारपाई जो भी आपके पास है वह आप रख कर उसके ऊपर आप पिल्लो रख कर अच्छे से आराम से पहले लड़वा को लिटा लें। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कैसे इत्र की मसाज करनी है। और एक बात और बता दूँ आपको, जब भी आप मसाज करें इतना ध्यान रखें हमारी जे जो फिंगर है अंगूठे के साथ वाली जे वाली, इसके साथ हम धीरे धीरे से मसाज करेंगे और ध्यान रखना सावधानी से नाखून नहीं लगने चाहिए। ये आप पूरा ध्यान रखना। ये देखिए, ये गर्मियों में लगाया जाता है संथोल इत्र है, ये हीना इत्र है। ये मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ भी कैसे बॉटल आती है इस इत्र की। और ये हम लगाएंगे लड़वा को। ऐसे लड़वा को बैठा लेना, पिल्लो लगा लेना बाजू के नीचे, एक पिल्लो ये रख लेना, पास आप चार रख लेना जितने आपको ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद फिर आप इस तरह से फिंगर पर लगा लें, ऐसे जो अंगूठे के साथ वाली है। नाखून नहीं लगने चाहिए, आराम से करें, ज़ोर से नहीं करनी। और साथ साथ बाजू पैर सब दबाते जाएं, सर पर भी कंधों पर भी दबाएं। अब देखना इस तरह से आप दोनों फिंगर पर लगा लेना। फिर आप इस तरह से ऐसे धीरे धीरे मसाज पहले बैठाकर कर लेना, जितना बैठाकर कर सकते हैं बैठाकर करें। पीछे जो हमारे लड़वा की बैक पर, पीठ पर भी, छाती पर भी, बाजू, और साथ साथ आप बातें करें। लड़वा कैसा लग रहा है बाबू? आराम मिल रहा है? अच्छा लग रहा है बाबू? कहाँ जाएगा फिर मेरा बाबू मसाज करके? अच्छे से रेडी होकर नई नई ड्रेस डालेंगे हैं बाबू? कहाँ जाना है बाबू ने? मार्केट जाना है? घूमी घूमी करनी है? हैं? सैर सैर करनी है? मेरे बाबू ने घूमने जाना है? हैं बाबू? घूमने जाना है? अच्छा लग रहा है? बाबू बोलो, बाबू मम्मा से बात करो। सर पर ऐसे धीरे धीरे दबाएं, ऐसे कंधों पर दबाएं, बाजू दबाएं, छाती पर मसाज अच्छे से करें, पीठ पर करें। फिर आप लिटा लें। इस तरह से जब हम पिल्लों पर लटाएंगे तो लड़वा का सर ऊंचा हो जाएगा। ऐसे पैर नीचे भी लगा लें। और ये देखिए बीच में पीठ पर भी हम, लड़वा की कोई सपोर्ट नहीं है इसलिए हम जहाँ हम पिल्लो लगा देंगे ऐसे आराम से लड़वा फिर लेट जाएंगे।
जी मैंने पीठ के नीचे भी एक पिल्लो लगा दिया है। इस तरह से आप लटाकर जितना हो सके बैठाकर हम जे पैर की मसाज है जो वो नहीं होती, इसलिए हम ऐसे लटाकर फिर मसाज करेंगे। इस तरह से चरणों के नीचे ठंडक मिलेगी, लड़वा को बड़ा आराम मिलेगा। थकावट जो भी होती है, जैसे लड़वा पूरा दिन बैठे रहते हैं, फिर हम लड़वा की मसाज करेंगे जो तो वह थकावट भी उतर जाएगी। इस तरह से आराम से धीरे धीरे करते जाएं, नाखून ना लगें। अगर आप नाखून काट सकते हैं तो काट लें, नहीं काटना चाहते हैं तो फिर आप सावधानी से करें। लड़वा बाबू अच्छा लग रहा है? ओ बाबू स्माइल तो कर दो बहू। 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से मसाज करने का चयन कर लें भी किस टाइम करनी है। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, एक तो पहले आप सुबह स्नान कराने के बाद मसाज करें, फिर रात को जब आप शाइन करवाएंगे उससे पहले मसाज करके फिर लड़वा को नाइट ड्रेस डालकर फिर उसके बाद हाथ पैर सर कंधे दबाकर और साथ साथ आप लोरी दें। अगर आपको लोरी आती है ठीक है, अगर नहीं आती तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है लोरी की, वह लोरी दें। उसके बाद फिर लड़वा को लोरी देते हुए कहें कि लड़वा चलो आई क्लोज करो, शाइन करवाती हूँ। फिर लोरी दें। लोरी देने के बाद फिर आप लड़वा को कह दें राधे राधे शिवरात्रि, ऐसा कहकर फिर आप ऊपर नेट दे दें। नेट ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि अब मच्छर बहुत ज़्यादा है। नेट नहीं है तो फिर आपके पास कोई पतली सी चादर है वो दे दें और उस अच्छे से लटाएं। हमेशा लड़वा सीधा नहीं ऐसे नहीं सोते, जब भी आप शाइन कराएं ऐसे कराएं। एक पिल्लो जहाँ लगा दें पैर हाथ के नीचे और एक पिल्लो आप जहाँ लगा दें पैर के नीचे। इस तरह से ऐसे लटाना है आराम से। और एक बात और, सरहाने पर लड़वा के लिए पानी ज़रूर रखें। जब आप शाइन करवाएं लड़वा को बोलें कि लड़वा अगर रात को आपको प्यास लगे तो पानी पी लेना, नहीं तो फिर मम्मा को आवाज़ देकर उठा देना। इस तरह से हमारी अब लड़वा की मसाज हो गई है। इसके बाद हम आपको और भी बातें बताएंगे जो लड़वा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी बता देते हैं। लड़वा को पहले हम ड्रेस डालेंगे फिर आपको बताएंगे। ये देखिए लड़वा को मैं अच्छे से तैयार कर दिया है, ड्रेस डाल दी है। मसाज करने के बाद लड़वा चलो सबको राधे राधे बोलो। लड़वा आप ही आपको सबको राधे राधे बोल रहे हैं, आप भी लड़वा को राधे राधे बोलो। आपको अगर मेरे लड़वा अच्छे लगते हैं प्यार आता है तो आप ज़रूर राधे राधे करो। तो इसके बाद हम बताएंगे, कुछ मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं क्या रोज़ स्नान कराना चाहिए। ज़रूर कराएं। अगर आप सर्दी में करा रहे हैं तो सर्दी में आप एक बार करवाएं, अगर गर्मी है तो आप सुबह शाम 2 बार स्नान कराएं। अगर आप जॉब पर जाते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो आप आकर शाम को भी करा सकते हैं। अगर फिर भी टाइम नहीं है आपके पास तो आप हर रविवार को स्नान करा सकते हैं। जैसे हम स्नान किए बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही लड़वा भी स्नान किए बिना नहीं रह सकते। स्नान आप ज़रूर कराएं। गर्मी में तो आप ठंडे पानी से, सर्दी में आप कोसे पानी के साथ स्नान करें। स्नान कराते समय आप दूध ले लें, दूध के साथ भी करवा सकते हैं कच्चा दूध, चाहे तो आप दही ले लें, दही है
और दही के साथ डेली भी आप दही स्नान में यूज़ कर सकते हैं। नींबू यूज़ कर सकते हैं। देसी खंड जो बूरा कहते हैं उसके साथ भी आप इन चीज़ों से आप स्क्रब कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रब अपने लिए करते हैं वैसे हम लड्डू को भी करा सकते हैं। इससे लड़वा में काफ़ी निखार आएगा। कई बार ऐसा होता है गर्मियों में काले पड़ जाते हैं, तो आप इससे आप करेंगे तो आपके लड़वा में काफ़ी निखार आ जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पोशाक हर रोज़ बदलें। अगर आप घर पर हैं तो अलग से पोशाक रख लें। आप जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आप 14 ड्रेस निकाल कर रख लें। पहले एक हफ्ते की ड्रेसेस डाल लें। जब वो डाल लें सारी 7 दिन, फिर अगले 7 दिन आप दूसरी 7 ड्रेसेस डाल लें तो वो रख दें। इस तरह से आप चेंज करके आप रोज़ ड्रेस डाल सकते हैं। और ड्रेस के जो कलर शेड हम बताएंगे आपको, जैसे हम संडे से रविवार से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से आप जैसे जे मेरे ऑरेंज ड्रेस है ये आप संडे को डाल सकते हैं। इसके बाद आप मंडे को वाइट ड्रेस डाल सकते हैं। जैसे जे है मेरी वाइट वाली लडवा की, ये वाइट ड्रेस है, ये देखिए। इसके बाद मंडे के बाद आता है, फिर एक बार और बताऊँ आपके, अगर वाइट नहीं है तो आप इस तरह से क्रीम शेड जो वाइट ऑफ होता है ये इस तरह से आप जे डाल सकते हैं मंडे को वाइट की जगह पर। उसके बाद ट्यूसडे जो हमारा, ट्यूसडे को हम जैसे जे मेरे पास रेड है इस तरह से आप रेड ड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद वेडनेसडे को आप इस तरह से ग्रीन ड्रेस डाल सकते हैं। जैसे ये ग्रीन है बटरफ्लाई वाली है, ये देखिए ये बटरफ्लाई वाली ड्रेस है। इस तरह से ये ग्रीन है, वेडनेसडे को डाल दें। फिर आप थर्सडे को येलो ड्रेस डाल दें। जैसे ये मेरे पास येलो ड्रेस है, इस तरह से येलो ड्रेस डाल लें। येलो ड्रेस भी मेरे पास 2 है, ये देखिए। ऐसे तो येलो कलर मेरे को और भी है ड्रेसेस जो मैं हफ्ते के लिए रखी हुई हैं। 14 ड्रेसेस रखी हुई हैं, एक हफ्ते डाल लेती हूँ, फिर अगले हफ्ते दूसरी ड्रेसेस डाल देती हूँ, फिर पहले वाली जो 7 है उनकी फिर से टर्न हो जाता है। उसके बाद आप फ्राइडे को पिंक ड्रेस डालें। पिंक कई कलर आते हैं, पिंक में आपको दिखा देती हूँ। आप कोई भी शेड डाल सकते हैं, जैसे जे पिंक भी डाल सकते हैं, जे पिंक भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप पिंक ड्रेसेस डाल सकते हैं। उसके बाद ऑरेंज तो मैंने बता ही दी थी आपको, जे भी ऑरेंज ही है, 2 है मेरे पास ऑरेंज है। और इसके बाद आ गया हमारे पास सैटरडे, एक रह गया हमारा सैटरडे। सैटरडे को जो मैं लड़वा के डाली हुई है, आज हम हमारा सैटरडे को मैंने जो स्काई ब्लू ड्रेस डाली हुई है, नेवी ब्लू भी डाल सकते हैं, स्काई ब्लू डाल सकते हैं, ग्रे भी डाल सकते हैं सैटरडे को, लेकिन ब्लैक ना डालें। ब्लैक हम नहीं डालेंगे। ब्लैक वैसे लड़वा के अच्छे तो लगेगी, पर हम ब्लैक नहीं डालेंगे। जो नेवी ब्लू होगी, स्काई ब्लू होगी, ग्रे होगी, ये ड्रेसेस हम लड़वा को डाल सकते हैं। रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 14 जो ड्रेसेज हैं उसको आप टर्न बाई टर्न आप चेंज करते रहें। जब आप गर्मी का मौसम चला जाता है, सर्दी का मौसम आता है, तब आप धोकर रख दें। अगर आपके पास और भी ड्रेसेस हैं, जैसे हमारी लड़वा जे के लिए त्यौहार आते हैं, जन्माष्टमी जैसे आ गया, बर्थडे आ गया, नवरात्रि आ रहे, अब फिर आप नवी ड्रेस रोज़ चेंज करें, रोज़ ड्रेस डालें। अगर पहले भी पाई हुई है तो कोई बात नहीं, आप गंगा जल गंगा जल डाल दें, ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें, उसके बाद आप लड़वा को डाल सकते हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं क्या कान्हा जी को दिन में सुलाते हैं? जी नहीं, दिन में जब दोपहर को हम भोग लगाते हैं, फिर बाद में हम विश्राम करवाते हैं। रात को हम शयन कराते हैं, दिन में हम विश्राम कराते हैं। जैसे हम दोपहर को, जैसे हम आप खाना खाते हैं, ऐसे हम लड़वा को देते हैं फ्रूट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी जो आपके घर में दोपहर को बनता है लहसुन प्याज के बिना, वह आप लड़वा को दे दें। उसके बाद लड़वा को बोल कर कहें कि लड़वा विश्राम करो, अब 5 बजे फिर आपको दूध देंगे। जो भी आप 5 बजे के बाद देते हैं, दूध चाहे जो भी आप लेते हैं वही आप लड़वा को देंगे। उसी तरह आप दोपहर को पर्दा कर दें और लड़वा को बोल दें।
फिर आप 5 बजे लड़ुआ को क्लैपिंग के जहाँ टल्ली बजाकर कह दे कि लड़ुआ चलो आपके दूध पीने का टाइम हो गया है, आप अब दूध पी लो। चाय बिस्किट जो भी आपने देना है, लेज भी आते हैं लड़ुआ के, प्याज के बिना आते हैं लेज चिप्स, वह भी आप दे सकते हैं जब आप 5 बजे चाय दूध देते हैं। रात को तो पता ही है सब, जब आप डिनर करते हैं तो हम रात के लिए भी हम पहले से हम चाय करके रख लेते हैं भी हम लड़ुआ को आज क्या देना है, शाम को क्या देना है, दोपहर को क्या देना है, सुबह क्या देना है। सुबह तो हम हमेशा लड़ुआ का जैसे परोंठा देते हैं मक्खन के साथ और साथ में दूध दे देते हैं। दोपहर को जैसे अब गर्मी है आप दही भी दे सकते हैं, वह ठंडी होती है, लड़ुआ को आराम भी मिलेगी, ठंडे दही खाकर कोल्ड ड्रिंक भी दे सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात और कहूँगी, कई पूछते हैं कि जो लड़ुआ को हम स्नान कराते हैं उस पानी का क्या करें। वैसे तो अगर चंदन के साथ आप लड़ुआ को नहला रहे हैं तो आप पहले चंदन से नहला दें और उस पानी को निकाल कर साइड में रख दें, और दूसरा जो हम दूध के साथ या दही के साथ स्नान कराते हैं वह आप पी लें, घर में सबको भोग की तरह दे दें, वह प्रसाद की तरह सब ले लें। अगर नहीं लेते तो आप खुद भी ले सकते हैं दही वगैरह। अगर आप दूध से नहला रहे हैं तो आप चाय में भी डाल सकते हैं, उस चाय में डालने के बाद वह सबको भोग लग जाता है। जो पानी दूसरा है चंदन वाला पानी है वह आप पौधे में डाल सकते हैं। और एक बात और बताऊं, तुलसी दल आप सभी में डालें। अगर आपके पास कई बार जैसे अब सर्दी आती, सर्दी में तुलसी ख़त्म हो जाती है, नहीं होती कभी बार, तो हम जो हमारे पास पत्ते होते हैं हम उसको धोकर सुखा लेते हैं, वह सूखे पत्ते जो होते हैं हम यूज़ कर लेते हैं। अगर फिर भी आपके पास नहीं होते तो आप ऐसे करें, तुलसी माला जो होती है वह लड़ुआ को डाल दें, चाहे उसके पास आप लड़ुआ के पास आसन पर भी तुलसी माला रख दें। तो लड़ुआ को पता ही है कि जब तुलसी नहीं होती तो वह हम फिर आपका जो भी आप देते हैं भोग स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। जो मैं आपको ये सब बातें बताई हैं वह तो आपको पता चल ही गई हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रखें जो जो मैंने आपको बताई हैं। जो मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली ग्रुप में शेयर करें। राधे राधे।